नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए ट्रिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों आज का जो लेक्चर है ना रियली अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो लेक्चर है इसमें एकदम शानदार टिप्स देने वाला हूं, ट्रिक्स देने वाला हूं। और ये आपको यूजुअली मैं 90% चांस है कि ये आपको ऑलरेडी पता नहीं होगा, कितने ही आप डिजिटल में महारथी हो। ओके, तो दोस्तों अभी कोई क्वेश्चन आया था, है ना, और क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि यहाँ पर जो है इसके अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स बताने हैं। आपको इस तरह का दिया हुआ था और उसमें सिर्फ 3 ही वेरिएबल दिए हुए थे, है ना। मैंने यहाँ पर आपको जो है मैंने इसमें 5 वेरिएबल ले लिया। मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, क्या आप बता सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने होंगे इसमें, बता सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि दूसरी में मैंने क्या किया है, इसमें तो x बार प्लस वाई बार था, दूसरे में मैंने x बार किया है, x बार प्लस वाई किया है, फिर उसको मैंने इसके साथ किया। मुझे पूछना है क्या आप बता सकते हैं कितने इसमें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट होंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे वाला है कि x प्लस वाई है और मैंने बोला n नंबर ऑफ वेरिएबल लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आप बता सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ एंड गेट कितने लगेंगे। मैं चुटकी बजाते ही बता सकता हूँ। Within fingertips I can calculate all these answers, but before that I just want you to tell the everything। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग कंसेप्ट्स को रटें। दोस्तों पूरी वीडियो देखना, अगर आप शुरू करो इसको देखना शुरू से और लेकर लास्ट तक देखना। अगर लास्ट सेकंड तक आपको यूजफुल ना मिले तो बता देना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, मैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ काफी टाइम सर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद जब लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो। तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर लास्ट में अच्छा लगे तो दोस्तों मुझे आपका तुरंत एक तो सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक नहीं दबाया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। दूसरी चीज जो है आपको लाइक करना है। तीसरा मुझे कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट देना है अगर वीडियो लास्ट तक आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, ठीक है ना। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि वाकई मुझे लगता है कि लाजवाब चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। रटाऊंगा नहीं मैं दोस्तों आपको। फिंगर टिप्स पे आंसर निकालने से पहले डायरेक्ट में आंसर भी दे सकता हूं फिंगर टिप्स का, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कहां और कैसे आया है तो आप कभी भी मात खा सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा दोस्तों यहाँ पर सोप का। आपको पता होगा कल भी मैंने आप लोगों को बताया सोप यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स को सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। तो अगर मुझे इसका कोई फंक्शन लिखना है, सपोज करो मैं आपसे कोई फंक्शन पूछने के लिए बोलता हूँ, कोई सिंपल सा फंक्शन बता दूं, तो f इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस सी डी। ये एक फंक्शन सिंपल है, ये कल भी मैंने बताया था। तो इसमें क्या है, ये एक फंक्शन है एफ ए बी प्लस सी डी। ये फंक्शन मैं बोल रहा हूँ आपको नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है, तो ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो चीज देख रहे हो आप लोग, ये वाली जो चीज है दिस इज कॉल्ड मतलब प्रोडक्ट को मतलब यहाँ पे आपको एंड यूज करना है, ठीक है ना। जहां पर प्लस आ गया यहाँ पे आपको और यूज करना है, फिर यहाँ पे आपको एंड यूज करना है, ठीक है ना। तो मतलब आप अगर मैं बोलूं इसे सिंपल गेट से बना के दिखाओ, तो सिंपल गेट से आप दोस्त कैसे बना के दिखाओगे इसे, बोलोगे सर 2 वेरिएबल लो यहाँ पर ए और बी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर आउटपुट आएगा आपका क्या आएगा दोस्तों, ए और बी निकल के आएगा। फिर आप बोलेंगे सर दूसरे में सी और डी लीजिए, मैंने ले लिए। बिल्कुल आपकी बात जो बोल रहे हैं बिल्कुल सर माथे, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, सी और डी ये आपके निकल आए। अब आप इसे नैंड बना, मैंने बोला था इंप्लीमेंट इस सर्किट को नैंड से इंप्लीमेंट करना है। तो जो यहाँ पे फंक्शन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ए बी प्लस सी डी निकल के आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है जो आपने बनाया है दोस्तों, ये जो है एंड जो है कब यूज करोगे, जब आपका प्रोडक्ट होगा। आपको भी पता है ये वाली चीज, है ना। और ये कब यूज करोगे यहाँ पर, और यूज करोगे जब सम होगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो है इस सर्किट के अंदर जो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, मैं आपको बोलूंगा इसको इसके अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ नैंड के अंदर। तो क्या करोगे, सिंपली एक नॉट यहां लगाना और एक नॉट यहां लगाना। जब 2 बैक टू बैक नॉट लगा देते हो तो क्या हो जाता है, बफर का काम करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक नॉट में यहां लगा दूं, एक नॉट यहां लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक नॉट में यहां लगा दूं और एक नॉट में यहां लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्त ये वाला जो निकल के आया है ये क्या बन के आया, ये एक नैंड गेट बन गया, है ना। यहाँ पे भी नोट लगाया था, यहाँ भी नोट लगाया था, यहाँ भी लगाया था, यहाँ भी लेवल 1 बन गया। इसको बोलते हैं लेवल 1। जब एक आउटपुट एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, मतलब पहले प्रोसेस इस गेट पे हो रहा है फिर दूसरे लेवल पे जा रहा है, तो इसे बोलते हैं लेवल 1। और दिस इज कॉल्ड लेवल 2, है ना। मतलब पहले तो अगर मुझे प्रोपोगेशन डिले निकालना है ना, तो इनमें से जिसका भी ज्यादा प्रोपोगेशन होगा, मतलब जो ज्यादा टाइम ले रहा होगा जो भी गेट, उसका डिले निकालेंगे, फिर आगे वाले का डिले निकालेंगे, तब फाइनल आउटपुट पे डिले मिलता है मुझे। खैर डिले की बात नहीं चल रही है, बात है नैंड की। तो अगर मुझे आप लोगों से बोला जाए कि कार्तिक आप ये जो है इसको नैंड से इंप्लीमेंट करो, मैं एक नोट यहां लगाऊंगा, एक नोट यहां लगाऊंगा, एक नोट यहां लगाऊंगा, एक नोट यहां लगाऊंगा, दिस इज कॉल्ड बबल्ड और, है ना। दिस इज कॉल्ड बबल्ड और। बबल्ड और क्या होता है, बेसिकली दिस इज द नैंड गेट। ये नैंड गेट है, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी नैंड बन ही गए, ठीक है ना। तो मेरा पूरा सर्किट अब नैंड से इंप्लीमेंट हो गया दोस्त, यहां पर पूरा सर्किट इंप्लीमेंट हो गया नैंड से। तो अब मैं कैसे बना सकता हूं इस सर्किट को, ये आपके पास एक नॉट गेट ये, नैंड गेट ये, एक नैंड गेट ये, एक नैंड गेट ये, इस तरह। यहां पर ए, यहां पर बी,
यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, है ना। बेसिक्स से दोस्तों मैं इसलिए समझा रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि मैं जो आपको कंसेप्ट बताने जाऊंगा ना वो बिल्कुल बेसिक्स से निकल के जा रहा है। आपको पूरा बेसिक्स बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, एलिब्रेट करूंगा कैसे बनाएगा, फिर उसके बाद मैं चुटकी में लास्ट में बताना सिखा दूंगा, है ना। तो इसको पूरे लेक्चर को देख के कोशिश करना, रटना मत वरना मार खा जाओगे, है ना। उसके बाद जो है यहां पर जो है ये आपको जो नैंड निकल के आ गया। तो दोस्तों यहां पर जो सोप फॉर्म है, अगर मुझे उसको इंप्लीमेंट करना है तो हमेशा याद रखना वो नैंड गेट से जो है सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म जो है आपको नैंड गेट से मिलेगी, सोप फॉर्म, ठीक है ना। सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म अगर आपको निकालनी है तो वो आपको कहां से मिलेगा, नैंड गेट से मिलेगा अगर सोप में निकालना है, ठीक है ना। वहीं दोस्तों अब मैं तुम्हें पोज के अंदर ले जाता हूं। पोज के अंदर सिंपली उल्टा है इसका, है ना, प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ सम, ओके। तो मैं इसका बोलूं कि कोई फंक्शन बता दूं, आपने सिंपली एक फंक्शन बना दिया सर एक्स प्लस वाई, है ना, डब्ल्यू प्लस जेड कर लो सर, है ना। एक फंक्शन मैंने आपको लिख लिया है, इसके अंदर दिस इज कॉल्ड, दिस इज ये वाला जो है आपका यहाँ पर ये और है ना, ये इनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एंड हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये फिर और हो रहा है ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को। अगर इसको मैं बनाने के लिए बोलूँ तो आप कैसे बनाओगे, सर ये इसको इस तरह एक और करो, एक्स वाई को करो और, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पर जो है W और Z को करो, माफ करना है, यहां पर एंड आएगा, है ना, एंड है ना इसके बीच में, दो और हैं वो क्या हो रहे हैं, एंड हो जा रहे हैं, ठीक है। इतने सुंदर और एंड और बन नहीं रहे हैं, भावनाओं को समझना, WZ, है ना। और यहां से जो निकल के आएगा दोस्त, ये आपका निकल के आएगा x प्लस वाई W प्लस जेड। यही बनाएंगे ना आप भी यही बनाएंगे अगर बनाएंगे तो, ठीक है ना। तो यहां पर जो है दिस इज द सम एंड दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम हो रहा है, मतलब दो सम है उनका प्रोडक्ट हो रहा है। दिस इज द पोस्ट फॉर्म बेसिकली जो आपको बताइए, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो है अब इसको अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो बेसिकली मैं कैसे करूंगा, एक नॉट गेट में यहां लगा दूं, एक नॉट गेट यहां लगा दूं, एक नॉट गेट यहां लगा दूं, एक नॉट गेट यहां लगा दूं, तो ये जो बन के आएगा दिस इज कॉल्ड, अगर दो नॉट गेट लगे हो दिस इज कॉल्ड बबल डैंड। और बबल डैंड क्या होता है, नॉर गेट होता है ना। जब मैंने गेट्स पढ़ाए थे उसमें बताया था, यहां पर एक नॉट लगा लोगे तो दिस विल बिकम नॉर सिंपली, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं वही चीज करने जा रहा हूं जो मैंने आपको बताई है। मैं एक नॉट यहां लगा रहा हूं, 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 दिस विल बिकम बबल्ड एंड। इसको आप क्या बोल दोगे, बबल्ड एंड, है ना। और बबल्ड एंड क्या होता है आपका, बेसिकली नॉर होता है ना। अब ये मत पूछने लगना सर कैसे, सिंपली देखो इसका बबल एंड का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, है ना, एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई बार। नॉर का एक्सप्रेशन देखो क्या होगा, एक्स वाई, तो दिस इज एक्स प्लस वाई का बार, तो इसको जब डिमॉर्गन्स थ्योरम से खोलोगे दिस बिकम एक्स बार डॉट वाई बार, दोनों सेम है ना। तो उसके बाद ये वाला जो है नॉर गेट हो जाएगा। इसके बाद ये तो नॉर बन ही गए, ये तो ऑलरेडी नॉर है ही, बनी गए हैं नॉट गेट लगाने के बाद, है ना। तो ये अब जो फाइनल सर्किट निकल के आएगा दोस्त आपके सामने, क्या निकल के आएगा दोस्त, आपके सामने निकल के आएगा ये इस तरह का फाइनल सर्किट आपको निकल के नजर आएगा। यहां पर वो निकल के आएगा, ये मैं नॉर से बना रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको इसी फंक्शन को बनाने में कितने लगे, सिर्फ 3 नॉर लगे आपके, सिर्फ 3 नॉर आपने यहाँ पे यूज किए, 3 नॉर, है ना, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये जो है आपके सामने निकल के आया फंक्शन, जो निकल के आया दिस इज एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, ये फंक्शन बनाने के लिए सिर्फ 3 नॉर लगे हैं, है ना। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं सर मतलब इसको हम नैंड से बनाते, क्या पता उसमें भी 3 लगते, है ना। चलो तो एक काम कर लेते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, एक बार कोशिश कर लेते हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है ना। यही फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है आपका पास, ये वाला फंक्शन है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नैंड से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसको नैंड से इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है दोस्त, अब ये फंक्शन है ना, इसको देखो यहाँ पे, ये जो फंक्शन था, फंक्शन क्या था मेरा, एफ इजकल टू, यहाँ पर क्या था, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड हो गया। अब मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये और ये, ठीक है, ये दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज जेड, ओके। तो यहां पर क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, ये चीज आपको मिल गई। अब दोस्त यहां पर क्या है, इसको जब मैं इसी को नैंड से इंप्लीमेंट करूंगा तो क्या होगा, इसको और को बनाने में कितने नैंड लगते हैं मेरे, 3 नैंड लगते हैं।
और बनाने के लिए। अगर मुझे और इंप्लीमेंट कर रहा है नैंड गेट से तो कितने बनेंगे, ये बनेंगे। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो है ये इस तरह का एक नॉट गेट, इसको जो है इसको एक नॉट गेट बनाना पड़ेगा, एक आपको यहाँ पे नॉट गेट बनाना पड़ेगा, है ना, नैंड के लिए। ये x ये y, फिर इसको जो है यहाँ पर जो है ये करोगे तो ये बन के आ गया मेरा, और गेट बन के आया है। फिर इसको जो है और गेट को जो है फिर इसको जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर निकाल के लाओगे। यहाँ पे एंड गेट है ना, एंड गेट बनाने के लिए दो बैक टू बैक आपको वो चाहिए, ये आपको दो बैक टू बैक चाहिए। तो इसको भी यहाँ पे दिस इज W, दिस इज Z। तो अब कितने लोगे, तो अब देखो दोस्त इसका आंसर लाने के लिए आपको कितना लग गया, जो फंक्शन आपका निकल के आ गया है, आपको यहां पर 8 नैंड गेट लगाने पड़े हैं। आपको 8 नैंड गेट लगाने पड़े यही फंक्शन निकालने के लिए। इसी फंक्शन का मैंने एग्जांपल दिया, सेम तुम ये भी कर सकते हो, इसके साथ भी बनाओगे ना, इसके लिए भी आपको 8 नोर की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी फंक्शन को क्या है मैंने यूजिंग इसको इंप्लीमेंट किया है, यूजिंग नॉर गेट, ठीक है ना, सॉरी नैंड गेट, नैंड गेट। तो यानी अगर सोप वाले फंक्शन को आप नैंड गेट से लेके जाओगे, है ना, और पोज वाले फंक्शन को आप जो है सोप वाले फंक्शन को आप नैंड गेट से करना मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि अगर आप उसे नॉर से करोगे तो ज्यादा गेट आएंगे, पक्का ज्यादा आएंगे, मिनिमम तो कभी नहीं आने वाले। और हमारा एक बेस्ट मोटिव क्या होता है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स चाहिए। गॉट इट। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो कंक्लूजन लिख दो दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको कंक्लूजन लिख दे रहा हूं। ध्यान रखना, सोप फॉर्म अगर यूज करोगे तो आप नैंड गेट यूज करना। मैंने प्रूव करके दिखा दिया है कि आपको मिनिमम सोप फॉर्म के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ गेट चाहिए तो नैंड ही यूज करना। अगर आपको पोज फॉर्म चाहिए तो आपको क्या है, नॉर गेट ही यूज करना, ठीक है ना। ये आपको मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स देंगे, मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स आपको यहां पे मिलेंगे इनकी इस फॉर्म्स में। तो ये एक स्टेटमेंट मैंने कल बताया था कि पोज में अगर नैंड यूज करना, सॉरी पोज में नॉर यूज करना और सोप में आप नैंड यूज करना, आपको ये मिलेंगे। तो ये आपने आप देख ही लिए, आपने अपनी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे ये सारी चीजें। तो अब दोस्त अब बात लौट के आती है घूम फिर के कि सर वो पूरी कहानी तो ठीक है, हम लौट के आते हैं वापस। ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह करते हैं। तो एक चीज तो मैंने इसका पहला पॉइंट तो आपको क्लियर कर दिया कि अगर मुझे इसको करना है, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, तो कोशिश करूंगा अगर मुझे इसे इंप्लीमेंट करना है तो मैं इसे उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा नैंड गेट से। तो नैंड गेट का मतलब इसको सम ऑफ मिनटर्म्स में सोप फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए मुझे। तो दोस्त मैं क्या करूंगा दोस्तों यहां पर जो है ना, सबसे पहले ना मैं तुम्हें एक ध्यान से एक चीज बताता हूं, काम की है, देखना। एक फंक्शन है मेरे पास, माफ करना, एक फंक्शन है मेरे पास, ये x बार प्लस y बार, ठीक है ना। और दूसरा फंक्शन मैं ले लेता हूं यहां पर x प्लस y। ये दो फंक्शन ले लिए मैंने, है ना। ध्यान से देखना ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। चलो मैं इसको हटा देता हूं, अभी आपको डर ना लगे, w प्लस जेड कर देता हूं मैं इसको कायदे के लिए। अब करना क्या दोस्त, यहां पर देखो दोस्त, अगर मैं इसको जो है अगर ध्यान से देखो तो ये अगर मैं नैंड से इंप्लीमेंट करूं तो कितने गेट चाहिए, सिर्फ एक। ध्यान से देखना क्या करूंगा मैं, इसको नैंड गेट में ले x y डालूंगा तो यहां पे क्या निकल के आएगा दोस्त, नैंड गेट में लगाओगे तो x y का बार, यू विल गेट x बार प्लस y बार। तो मुझे इसके लिए अलग से गेट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली दिस इज बिकम द वन गेट ओनली, यू रिक्वायर्ड ओनली वन गेट, है ना। इसके लिए तो सिर्फ एक ही गेट चाहिए। सपोज करो मैंने इसको मान लिया P, क्योंकि मुझे एक ही नैंड गेट चाहिए, P चाहिए, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, PW प्लस PZ, ठीक है ना। अब क्या है, इसको जब इंप्लीमेंट करोगे तो क्या चाहिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कितने गेट्स चाहिए, आपको इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अभी करके दिखाए पीछे, देखो मैंने जो आपको दिखाए थे, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 गेट चाहिए और एक गेट खुद P को बनाने के लिए चाहिए, है ना। या सिंपली मैं कहूं ये P गेट एक नैंड गेट है, ठीक है ना, यह P गेट है, और इसको सिंपली मैं किस में दे रहा हूं, एक मैं W के साथ दे रहा हूं, ठीक है, W के साथ, ये मैं एक बार इस W के साथ और फिर एक बार मैं इसके साथ दे रहा हूं। ये बन गया मेरा, ये क्या है मेरा, ये मेरा आपका क्या हो गया, ये दिस विल बिकम Z, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या है ये गेट, तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें उसकी याद नहीं दिला रहा, एक्सॉर वाले की,
अगर मैं नैंड गेट से एक्सॉर बना रहा था तो यही तो था। अगर मैं W और Z की जगह इसकी जगह मैं X कर दूं और इसकी जगह मैं Y कर दूं, तो बेसिकली आई कैन टेक दिस वन, इफ X इज देयर दिस इज Y, तो यू कैन टेक दिस वन फ्रॉम देयर एंड दिस वन फ्रॉम देयर। कमाल है ना। यहां पे कितने गेट लगे एक्सॉर बनाने में? 4। और याद करो नैंड गेट से मैंने कितने बताए थे एक्सॉर? 4, है ना। तो कमाल की चीज है ना। यहां पर कैसे बना वो मैं ड्राइव करके दिखाया आपको, है ना। कैसे मिनिमम नंबर ऑफ गेट है, यहां 4 है। ये तो मैं सिंपल बता रहा हूं क्योंकि एक है, अगर मैं इसमें 50 कर दूं तो 50 का आंसर करने के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन इंतजार करो, ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। अगर 100 गेट, 1000 गेट, 500 गेट भी लगाओगे तुरंत बता दोगे चुटकी में कि कितने गेट लगेंगे आपके लेवल पे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। ये पक्का समझ में आ जाना चाहिए। जो पीछे की कहानी बताई थी वो इसलिए बताई थी ताकि ये देखते तुम समझ जाओ कि भैया 3 गेट लग रहे हैं हर एक एडिशन लेवल पे जाने के लिए। गॉट इट ना। ओके, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। यहां पर अगर आपको पूरा समझ में आ गया है दोस्तों, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये पूरा समझ में आ गया है। तो अब मैं तुम्हें लेके जा सकता हूं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था मेरा दोस्त, है ना, 4 नैंड गेट, है ना, 4 नैंड गेट। ये सिंपली एक्सॉर हो जाएगा फंक्शन, दिस इज बिकम x बार प्लस y बार, है ना, दिस विल बिकम x प्लस y, दिस इज द एक्सॉर, है ना। अब दोस्त यहां पर जो है एक्सॉर का ये है। अब मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक्स लेके जा रहा हूं। अब ट्रिक्स देखना मजेदार है, एकदम हलवा है। पहली चीज, अगर आपको बेस समझ में आ गया है, मैंने आपसे बोला फंक्शन को, मैंने फंक्शन आपको क्या दिया था, यहां पे फंक्शन दिया था x प्लस x माफ कीजिएगा, x बार y बार a b c d e। ओके, मैंने फंक्शन आपको दिया था x बार प्लस y बार, है ना, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। कमाल की चीज दी है। देखते रहना दोस्तों, जादू होने वाला है। अब देखना दोस्तों, यहां पे अगर मैं बोलूं आपको इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कितने गेट चाहिए नैंड, सिर्फ एक नैंड गेट चाहिए। अब मैंने पीछे बता दिया क्यों, है ना, यही वाली चीज। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ नैंड गेट एक चाहिए आपको। ध्यान से देखना दोस्तों, मामला स्लिप हो गया ना, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा यहां पे। अब उसके बाद क्या होगा, अगर मैं एक नैंड गेट यहां पे बना देता हूं, ठीक है ना, मैं यहां पर एक नैंड गेट बनाने जा रहा हूं, है ना। ये नैंड गेट, ये क्या हो गया, x और y हो गया, x y, और यहां से जो आउटपुट निकल के आएगा दिस इज, सपोज करो p मान लो, दिस इज द p। अब इसको क्या करना है, एक बार तो आपको a के साथ देना है, ठीक है, यहां पर a के साथ देना, ठीक है, फिर एक बार b के साथ देना, ठीक है, सेम चीज, ठीक है ना, फिर सेम चीज एक बार c के साथ देना, सेम चीज एक बार d के साथ देना, सेम चीज आप e के साथ देना। ये मैंने सेम चीज दे दी है आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा माफ कर देना अगर थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी ना लग रही हो, है ना। और इनको शॉर्ट मत मानना, पॉइंट्स ऊपर से कूद के जा रहे हैं ये, है ना। मतलब ये जो अगर मैं ऐसे पास कर रहा हूँ तो इसको इस तरह मानना कि ये इस तरह है, मतलब शॉर्ट नहीं हो रहे हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा, आप चूंकि इन्हें ऐड करना है, दूसरे के साथ ऐड करना है, तो दूसरे लेवल पे क्या होगा, हर एक लेवल पे इस तरह का ये एडिशन हो रहा होगा, है ना, ये, ठीक है। इन दोनों का एडिशन हो रहा होगा, फिर इन दोनों का एडिशन हो रहा होगा, ठीक है। इन दोनों का, माफ करना है, ऊपर वाले में मैंने नॉर बना दिया, दिस इज और ओनली, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपका जो है ये, और यहाँ पर ये और हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ भी जो भी निकल के आएगा, फिर इसका और कर लेना एक बार, है ना, इसका और कर लेना, और फिर एक बार इसको साथ ले जाके इसको और कर लेना, ठीक है ना, और कर लेना। अभी क्या किया मैंने यहाँ पे ये A इनपुट लिया, यहाँ पे B इनपुट लिया, यहाँ C इनपुट लिया, D इनपुट लिया, E इनपुट लिया। तो जो ये इनपुट्स हैं, मैंने इसको क्या किया, जो P के साथ है इसके साथ मैंने इसके साथ एंड करा दिया। अब क्या किया है, जो आपको एंड करके बताया है, मैंने क्या कर रहा हूँ, सीधी सीधा बबल का यूज कर रहा हूँ इसको एंड बनाने के लिए, नैंड गेट बनाने के लिए। तो यहाँ बबल लगाया, यहाँ बबल लगाया, अल्टीमेटली दोनों का इफेक्ट नल हो गया। लेकिन ये क्या बन गया, ये एंड बन गया, ये जो है बबल एंड बन जाएगा अगर मैं यहाँ भी बबल लगा के यहाँ भी लगा दूं। तो इस तरह मैं दोनों साइड में बबल्स लगा रहा हूँ। तो जहां भी आपको ये ग्रीन में ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं ना, दे आर मेकिंग नैंड गेट्स। ओके, तो यहाँ पर दोस्त ये क्या हो गया, ये एक लेवल 1 बन गया। इसको बोलते हैं, जब भी कभी लॉजिक सर्किट बनाते हैं तो पहले लेवल पे जो गेट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड लेवल 1, दिस इज लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3 एंड दिस इज द लेवल 4। तो मतलब ये इसका यूज कहाँ होता है, डिलेज में यूज होता है कि डिले किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, है ना। कि मान लो अगर मैं बोलूं कि हर एक गेट का जो है 1 नैनो सेकंड डिले है, तो यहाँ पे आउटपुट कितने टाइम बाद मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर 1 नैनो सेकंड है तो ये सबके सब 1 नैनो सेकंड ही लेंगे।
जनरेट करने में, वन इधर वन इधर वन इधर वन इधर, तो 4 नैनो सेकंड बाद यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, है ना। तो लेवल्स का वहाँ यूज होता है। बहरहाल यहाँ पर ये जो है ये आपके नॉट गेट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों नॉट गेट्स यहाँ पे नॉट गेट यहाँ पे लगाओ, ओके। तो यहां पर दोस्तों इन दोनों पे लगाओगे, ठीक उसी तरह एक नॉट गेट यहां लगाओ, 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या, एक नॉट गेट यहां लगाओ, एक नॉट गेट यहां लगाओ, एक नॉट गेट यहां लगाओ, एक नॉट गेट यहां लगाओ। तो ये तो सारे के सारे बन जाएंगे नैंड, ओके। ये भी बन जाएगा आपका नैंड, ये भी बन जाएगा आपका नैंड, और ये भी बन जाएगा आपका नैंड। बट ये क्या है, यहां पर एक नॉट गेट रह जाएगा, यहां पर एक नॉट गेट रह जाएगा, यहां पर एक नॉट गेट रह जाएगा। तो इसको क्या है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड बबल्ड नैंड, है ना, दिस इज कॉल्ड, अगर इसको आप यहां पर देखोगे यू विल कॉल इट दिस इज द बबल्ड, है ना, इसे बोलेंगे बबल्ड, यहां पर वो बबल्ड एंड नैंड है, बबल्ड, दिस इज बबल्ड और, माफ कीजिएगा, दिस इज द बबल्ड और ये किसकी तरह काम करता है, ये नैंड की तरह काम करता है, यहां पर नैंड की तरह करेगा, है ना। जैसे आपका जो नैंड गया, यहाँ पर आपने इनपुट लिया एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा दोस्त आप लोगों का, यहाँ पर आउटपुट आएगा आपका एक्स वाई का बार, तो दिस इज एक्स बार प्लस वाई बार, है ना, इन द सेम मैनर। अगर मैं इसी को इस तरह करूं, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है नॉट गेट ले जाके, है ना, एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बार प्लस वाई बार, दोनों चीज सेम है ना। तो ये क्या बबल नैंड है, और यहाँ पर ये एंड बन जाएंगे, और ये जो है ये नॉट गेट है यहाँ पर, है ना, ये नॉट गेट है। इसको क्या है, ये भी आपको जो है आपको सेम इनपुट देके इसको भी आप जो है नॉट गेट इस तरह नैंड से जनरेट कर सकते हो। तो टोटल कितने आए दोस्त, यहाँ पे काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब एक क्या है, 10 11 12, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपके कितने 13 नैंड गेट्स आपके जनरेट हुए, है ना। यहाँ पे कितने जनरेट हुए थे दोस्तों, यहाँ पे आपके 4 जनरेट हुए थे, 1 2 3 4 नैंड गेट आपके लगे थे इसको बनाने में। अब दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज क्या है, अब मुझे आपको शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूं, थोड़ा इसका ध्यान देना कि दोस्त ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देने जा रहा हूं, जो यहां पर ये जो रिड्यूस हुए हैं, पी जो गेट रिड्यूस कर रहा है, दरअसल क्या होता है, एक प्लस और गेट को अगर नैंड से जनरेट करना है सम और ऑपरेशन, तो आपको 3 उसकी जरूरत पड़ती है, 3 गेट्स की जरूरत पड़ती है, 2 को ऐड करने के लिए। तो यूजुअली जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं 3n गेट्स, है ना, 3n गेट्स, यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 3n, है ना। अब चूंकि यहाँ पर 2 ये जो है रिड्यूस हो चुके हैं, 2 गेट आप यहाँ पे बचा चुके हो, ठीक है ना। अगर मैं इसको जो है आपके पास जो है यहाँ पर ये एक्स बार वाई बार नहीं चाहिए होता, तो उस टाइम पर अगर एक्स प्लस वाई चाहिए होता, है ना, जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन लिया है इसका लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, लास्ट एग्जाम्पल में ये वाला, उस केस में क्या होगा दोस्त, आपका जो है आपको जो है यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको अगर नैंड से ड्राइव करना है तो सिंपली नैंड से ड्राइव करने के लिए आपको जो है इस तरह ड्राइव करना पड़ेगा, नॉट इस तरह आपको ड्राइव करके निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स वाई, और यहां पर जब आपको मिलेगा तब एक्स प्लस वाई मिलेगा। लेकिन चूंकि आपको एक्स बार प्लस वाई बार चाहिए था, जो मैंने यहां पे आपको करके दिखाया है, वो सिर्फ 1 से बच जाएगा। तो 3n-2 एक शॉर्टकट है इसे निकालने का, ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र जिसे बोलते हैं, है ना। इसको अगर आपने समझ लिया ना तो आपके मजे आ जाएंगे, क्योंकि 3n-2, ठीक है ना, ये एकदम शॉर्टकट है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्त, इसको जो है ध्यान रखना, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसको ये जो शॉर्टकट है इससे आप चुटकी बजाते हैं बता सकते हो कि कितने चाहिए। देखो यहाँ पे 5 वेरिएबल थे मेरे पास, यहाँ पर देखो 5 वेरिएबल थे, 3 × 5 - 2, तो कितना हो गया 13 आ गया ना यहाँ पे आंसर, परफेक्ट आया ना, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। नाउ कम बैक टू दिस वन, ओके, यू इसको देखो, फिर उसके बाद दिस इज द, अब यहां पे कितने 1 2 3 4 थे ना, यहां पे देखो 2 वेरिएबल है, तो 3 × 2 - 2, हाउ मच यू विल गेट 4, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप देख के बता सकते हो, दैट इज द ब्यूटी, है ना। अब देखो अगले पे चलते हैं, देखो यहां पर है, अब दोस्तों क्या है, इसको अगर आपको जनरेट करना है तो इसको जनरेट करने के लिए आपको कितना है, आपको यहां पर 2 गेट्स बनाने पड़ेंगे, है ना, अगर आपको इसको जनरेट करना है। बाकी का पीछे का प्रोसीजर एज इट इज है इसको सॉल्व करने का, है ना। तो अगर आप इसको बनाएंगे तो इसको कैसे बना सकते हैं दोस्तों, देखो यहां पर पहले आपको यहां पर जो है एंड दो यहां पर, है ना, एंड के लिए यहां पर क्या आपको चाहिएगा, यहां पर आपको वाई देना पड़ेगा, ठीक है ना, और अगली बार फिर इसको नैंड दो, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा, ये एक्स हो गया, तो ये यहां पे वाई बार जाएगा, यहां पर एक्स जाएगा, यहां पर एक्स वाई बार, अब इसको ऊपर बार लगाओगे तो दिस बिकम एक्स बार प्लस वाई,
वही चीज आ गई ना। सपोज दिस इज कंसिडर्ड एज द पी, जब इसको करोगे तो बस वही तरीका है जो पीछे आपने यूज किया था, माफ करना, हाँ दिस इज पी है ना, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज जेड है ना, एंड दिस इज और, है ना। तो यहां पर कितना हुआ दोस्त, यहां पर एक नोट यहां लगाना, एक नोट यहां लगाना, एक नोट यहां लगाना, यहां लगाना, तो कितना आपका आया, यहां भी आपका कितना आया, ये जो है टोटल जो है ये 3 तो इस लेवल पे आया है ना, लेकिन यहां पर कितने 2 लग रहे हैं। इस केस में दोस्तों फॉर्मूला यूज होगा 3n-1 शॉर्ट फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर इसको जनरेट करने में आपका कितना है, आपको 2 गेट बनाने पड़ रहे हैं। यहां पे मैंने आपको बताया फॉर्मूला अप्लाई रट सकते हो, मैं आपको पहली बार में बता देता, लेकिन आ कहां से रहे दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं पता है तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी यार, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। अब बताओ इसका, अब तो लास्ट वाला तो खुद भी कर सकते हो ना। अगर आपके पास x प्लस वाई है तो इसको n वेरिएबल है तो कितना है, सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ NAND गेट, हाउ मच इट इज 3n। अब तो आप आराम से कर सकते हो। तो आपको 50 वेरिएबल दिए जाएं, 100 वेरिएबल दिए जाएं, 1000 वेरिएबल दिए जाएं, सपोज करो मैं यहां पे 20 वेरिएबल्स डाल देता आपके इस क्वेश्चन के साथ, ए से लेकर जेड तक डाल देता, मैं पूछता कितने नैंड दिए, तो वहां बनाने थोड़ी ना बैठते वहां पे। तो वहां पे कैसे करते, 3 × 26 - 2, दैट्स ऑल, है ना। ऐसे इसको करते, इसको 3 × जितने आपके वेरिएबल है, इस तरफ वेरिएबल जितने हैं, है ना, 3 × 5 मतलब 2 मान लो यहाँ पे, 3 × 2 - 1, तो हाउ मच इट इज गोइंग टू, दिस इज गोइंग टू बी 5, 3 यहां पे और 2 इसको बनाने में, है ना। और अगर x वेरिएबल है, क्योंकि यहां x और y को बनाने में जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, बनाना सिखाया था, आपको नंबर ऑफ NAND गेट कितने चाहिए दोस्त, आपको चाहिए नंबर ऑफ गेट 3n, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्त ये, इनका अगर आप ध्यान रख पाओ तो बहुत ही काम के पॉइंट्स आपको मिलेंगे, है ना। अगर मैं बोलूं आपको 2 इनपुट NAND यहां पर जो है आप 2 इनपुट XOR नॉर से बना के दिखा दो 2 इनपुट, तो सिंपली देखो तरीका वही है, उस तरफ करोगे। जब फंक्शन है इसका क्या होता है, नॉर का क्या होता है, ए बी प्लस ए बार बी बार, है ना। ए बी से कर लो या एक्स वाई कर लो, मर्जी आपकी है ना। तो दोस्तों मैं दोनों वेरिएबल्स में कोई भी यूज कर सकता हूं, कभी भी एक्स वाई भी यूज कर सकता हूं, ए बी भी यूज कर सकता हूं। अब दोस्त यहां पर जो है इसको यूज करना है, सपोज करो आई एम गोइंग टू बी कंसिडर इट एज ए पी, ठीक है। तो दिस इज पी प्लस ए बी, है ना। अब मैं इसको लिख सकता हूं पी प्लस ए पी प्लस बी, है ना। आइडेंटिटीज में मैंने आपको सिखाया था, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि इसको अब मुझे आपको मैंने बताया था कि अगर मुझे और नॉर से बनाना है, तो नॉर के टाइम पे मुझे ध्यान रखना क्या है कि इट शुड बी इन पॉज फॉर्म। मिनिमम नंबर ऑफ नॉर कहां पे लगेंगे, पोज फॉर्म में लगेंगे, कभी भी उससे नहीं कर सकते हो मिन टर्म, सोप फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है। अगर नॉर से बनाना है तो उसे पोज में लाने की कोशिश करो। मैं पोज में लिया है, इसे पोज फॉर्म में लिया है, एंड हाउ मच इट इज गोइंग टू बी दिस वन, है ना। यहां पर जो है, यहां पर ये दिस इज द और, ओके, एंड दिस इज और, एंड दिस इज गोइंग टू बी एंड ओनली, ठीक है ना, दिस इज एंड, ठीक है। अब दोस्त यहां पर जो है, यहां पर आपका जो है ये दिस इज गोइंग टू बी पी, दिस इज गोइंग टू बी ए, दिस इज गोइंग टू बी बी, है ना। अब ये कितने, इसके लिए पी तो आप आराम से एक से बना सकते हो, है ना। पी कैसे बना सकते हो दोस्त, यहां पर नॉर गेट एक ही चाहिए आपको, एक्स वाई अगर ये है तो किस इस पे क्या बार होगा, एक्स प्लस वाई का बार, तो दिस विल बिकम एक्स बार वाई बार। सिर्फ एक गेट चाहिए आपको बनाने के लिए, ठीक है। अब ये चाहिए, अब इसको क्या है, इसके आगे बस बबल लगा लो तो और झंझट खत्म। अगर बबल यहां लगा दो, एक बबल यहां लगा लो, एक बबल यहां लगा लो, एक बबल यहां लगा लो, बन गया, है ना। तो ये दिस इज नॉट, दिस इज गोइंग टू बी नॉट, दिस इज गोइंग टू बी नॉट, और यहां जो बन के आएगा एक्चुअली दिस बिकम एक्स नॉर, है ना। ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तो आपने ये वाला क्या बना दिया यहां पर, दिस विल बिकम, दिस इज द बबल डॉर, दिस विल बिकम, दिस इज बबल्ड एंड, और जो बबल्ड एंड क्या होता है, ये दिस इज नॉर होता है, बबल्ड एंड नॉर होता है। तो आपका जो सर्किट जो है ये जो है यहां पे निकल के आएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, पी जो है यहां पर ए बार बी बार है, ठीक है ना। अब दोस्त यहां पर अगर एक्सॉर लगाना है तो बस एक बार इसे और जो है आप यहां पे एक बार नॉट गेट लगा दो, यहां पे नॉर गेट लगा दो, यहां पर आपको एक्सॉर मिल जाएगा, ये एक्सॉर बी, नॉर के आगे एक और नॉट लगा दोगे तो आपको एक्सॉर मिल जाएगा। तो है ना कमाल। ये दोस्त कंसेप्ट थी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो मैंने आपको दिए थे ग्रिप बनाने के लिए, और ये जो है बेसिकली कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश की है मैंने आपको, है ना। और ये जो शॉर्ट ट्रिक्स दिए हैं ना मैंने, ये तीनों
अगर आपको 3n-2, 3n-1 और 3n कहां यूज होंगे, अगर ये पता है, आप चुटकी में कितने वेरिएबल का क्वेश्चन कर सकते हो। और कंसेप्ट तो मैंने दोस्तों आपको सिखाई दिया, ये कहां से लाया, कैसे लाया। तो बेसिकली मैंने आपको बिल्डअप कर दिया कंसेप्ट। ये बहुत ही काम की चीज है, कंप्यूटर साइंस में पूछा भी जा चुका है, ज्यादातर लोग इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया है दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक और इसको ना वो जरूर कर देना, इसको लाइक करना और एक कॉम्प्लीमेंट्री वो दे देना। अगर आप लोग, मैं चाह रहा हूं, अब मैं इसको प्राइवेट करने जा रहा हूं कुछ टाइम के लिए, पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए खुली रहेगी, लेकिन ये वीडियोस जो मैं स्पेशल वीडियोस बना रहा हूं, इनको मैं कुछ टाइम बाद प्राइवेट कर दिया करूंगा, है ना, क्योंकि फिर अब स्पेशल फीचर उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जो लोग चीज़ों की कद्र करें। तो दैट इज़ गुड कि जिन लोगों को सुने अच्छा लगे वो लोग आए, अदरवाइज कोई यूज़ नहीं है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए लेक्चर में इनहैबिटर के कंसेप्ट से। इनहैबिटर्स क्या हैं, क्या एंड और नैंड और नॉरी दो यूनिवर्सल गेट है? नहीं, इसके अलावा भी यूनिवर्सल गेट बनाए जा सकते हैं, कैसे वो सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय दोस्तों।